भारत के उत्तराखंड में बसे एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कालासू हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहां रात होते ही अजीब घटनाएं होती हैं। गांव के लोग इस हवेली से दूर ही रहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस हवेली का रहस्य क्या है। वर्ष 1998 राहुल नामक एक युवक इस गांव में आया। वह एक इतिहासकार था और उसे रहस्यमयी कहानियों में दिलचस्पी थी। जब उसने इस हवेली के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य को जानकर रहेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि वह उस हवेली के पास न जाए, लेकिन राहुल नहीं माना। एक दिन राहुल अपने कैमरे और नोटबुक के साथ हवेली के अंदर दाखिल हुआ। हवेली में चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने इसे इत्तेफाक समझा और अपनी खोज जारी रखी। राहुल ने हवेली के अंदर कदम रखा ही था कि उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। कमरे में लगी पुरानी तस्वीरें उसकी तरफ घूर रही थीं। तभी अचानक एक खिड़की जोर से बंद हुई और तेज हवा चलने लगी। राहुल ने एक कमरे में एक पुरानी डायरी पड़ी देखी। जब उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा था, मेरा नाम राधिका है। मैं इस हवेली की आखिरी मालकिन थी, लेकिन मुझे बेवजह इस हवेली में कैद कर दिया गया। मेरी आत्मा आज भी यहां भटक रही है। कोई मेरी मदद करो। राहुल को यह पढ़कर झटका लगा। उसे महसूस हुआ कि इस हवेली में कुछ बहुत गलत हुआ था। तभी अचानक उसे पीछे से किसी ने पुकारा, राहुल। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी और हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के चलने की आहट, कभी कोई धीमी सी सिसकी। अचानक एक पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। राहुल ने जैसे ही कैमरा उठाकर फोटो खींची तो कैमरे में एक धुंधली छाया दिखी। वह डर तो गया था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। उसने डायरी के पन्ने पलटे और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि राधिका को उसके ही परिवार वालों ने हवेली में बंद कर दिया था और उसे मार दिया गया था। राहुल अब पूरी तरह से समझ गया था कि यह आत्मा मुक्त नहीं हुई थी। उसने तय किया कि वह इस आत्मा को शांति दिलाकर ही रहेगा। राहुल ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से इस हवेली की सच्चाई पूछी। उन्होंने बताया कि यह हवेली कभी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन राधिका के साथ हुए अन्याय के कारण यह भूतिया बन गई। राहुल ने गांव के पुजारी से मदद मांगी। उन्होंने एक अनुष्ठान करने की सलाह दी जिससे आत्मा को शांति मिल सके। अगले दिन राहुल और गांव के कुछ लोगों ने मिलकर हवेली में पूजा शुरू की। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, हवेली में तेज हवाएं चलने लगीं। खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। अचानक एक सफेद साया उभरने लगा। वह राधिका की आत्मा थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अब मुझे शांति मिल रही है। और फिर वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। पूजा के बाद हवेली के अंदर सब कुछ शांत हो गया। वह अजीब घटनाएं यहां बंद हो गईं। गांव वालों ने राहत की सांस ली। राहुल ने अपनी डायरी में आखिरी शब्द लिखे। यह कोई साधारण हवेली नहीं थी। यह एक बेबस आत्मा की कैद थी जिसे आखिरकार मुक्ति मिल गई। आज जब मैं इस हवेली से जा रहा हूं तो यह जगह अब डरावनी नहीं लग रही, बल्कि शांत महसूस हो रही है। इस घटना के बाद हवेली को फिर से ठीक किया गया और अब वहां कोई भी अजीब घटना नहीं होती। लेकिन गांव के लोग अब भी इस कहानी को एक रहस्यमयी किस्से के रूप में सुनाते हैं। क्या भूत होते हैं? यह सवाल आज भी बना हुआ है, लेकिन कभी कभी कुछ कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं।